गली से, तो वो सीसीडी के अफसर को नजर नहीं आया और इसने अपनी गलत जजमेंट के ऊपर बेतहाशा जो फोर्स का इस्तेमाल है वो किया और उसके फोर्स के इस्तेमाल की वजह से एक नन्ही खूबसूरत जिंदगी से हम महरूम हुए और दो उसमें जख्मी हुए। अल्लाह ताला का फजल है कि दोनों जख्मी अब खैरियत से हैं और वो रिकवर कर रहे हैं बड़ी तेजी से। नंबर वन। नंबर टू, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं अमर शहजाद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमिर। कुछ दिन पहले जो चकवाल में एक वाक़या पेश आया था, ओवरसीज़ फैमिली थी और सीसीडी के एहलकारों की जानब से जो उनकी गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, उसमें एक जो बच्ची है हानिया अहमद 9 साल की, जो जख्मों की थाप ना लाते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई थी। सीसीडी के इंचार्ज सोहेल ज़फर चट्टा साहब लवाहिकीन के घर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके वो एक वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि नंबर 1, मैं आपको इंश्योर करवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि जो भी इस जुर्म का मुर्तकिब था, और हम मानते हैं इस बात को, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमारा जो एक ऑफिसर था उससे ये गलती हुई है, उससे जजमेंट सही नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो फायरिंग की गई और अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसकी वजह से वो एक बच्ची जो है उसकी डेथ भी हो गई और बाकियों को भी डेफिनेटली बहुत सारी गोलियां लगी हैं। तो उन्होंने अपने वीडियो बयान में ये भी कहा कि मैं आपको इंश्योर करवाता हूँ कि जो भी इसमें जो मुजरिम है जिसने वो गोली चलाई है, तो उसको जो है वो करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। और उस वीडियो बयान में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक ये भी है कि मैं आपको इंश्योर करवा सकूँ कि हम किसी किस्म की जो प्रोटेक्शन है अपने ऑफिसर को बिल्कुल नहीं देंगे, उसको अदालत में पेश करेंगे और जो एक कानून के मुताबिक सज़ा है वो अपने एहलकार को भी ज़रूर देंगे। बहरहाल आपकी ताज़ियत हो गई, आप उनके घर चले गए, लेकिन आपका उनके घर जाने से उनकी जो बच्ची है 9 साल की, वो तो वापस नहीं आएगी। आपके नौजवानों ने जिस तरह गफलत और लापरवाही का मुज़ाहरा किया है, ये तो एक केस था। अगर कुछ और केस जो हैं वो भी ओपन किए जाएँ, तो शायद इनको अगर अच्छे तरीके से और शफ़ाफ़ तरीके से अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो शायद और भी बहुत सारे आपको केस जो हैं वो ऐसे मिलेंगे, जिसमें लोगों को जो एक नाइंसाफ़ी के साथ उनका मुज़ाहरा किया गया और मुजरमाना तौर पे गफलत के साथ उनको मारा गया। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, आप तो कहते हैं कि सीसीडी की जानिब से मावराए अदालत कत्ल जो है वो एक भी नहीं हुआ है। तो ये जो बच्ची का कत्ल हुआ है, ये मावराए अदालत कत्ल नहीं है क्या? आप कहते हैं कि उनकी जजमेंट सही नहीं थी। हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी जजमेंट सही नहीं थी। तो इनको कौन सिखाएगा कि जजमेंट कैसे की जाती है? और चोर कौन है, डाकू कौन है, मुजरिम कौन है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसने सिखानी है? क्या वो बहुत सारे लोगों का कत्लेआम करके उसके बाद उनको पता चलेगा कि हाँ, ये हमारी जजमेंट अब ठीक है और अब पहले नहीं ठीक थी? तो ये चीज़ें तो बहुत गलत हैं डेफ़िनेटली। हज़ारों के हिसाब से आप लोगों ने बंदे मार दिए। आप ये कहते हैं कि हमारे जो ऑफिसर थे उनकी जजमेंट सही नहीं थी। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपके इदारे पे, कि अगर उनकी जजमेंट सही नहीं थी, आप लोगों ने तो हज़ारों के हिसाब से बंदे मार दिए हैं। इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि अगर इस दफ़ा जो है वो जजमेंट उनकी सही नहीं थी, तो पहले जो इतने हज़ारों के हिसाब से जो कत्ल हो चुके हैं, जो मावराए अदालत कत्ल हो चुके हैं, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि उस वक़्त जो उन्होंने जितने बंदे मारे हैं, क्या उनकी उस वक़्त जजमेंट ठीक थी? पोती खून में लथपथ थी, गोलियों से छिड़ी हुई थी और मेरा बेटा, मेरा पोता शदीद किस्म के जख्मी थे। मैं तो सिर्फ यही मुतालबा करता हूँ कि अगर एक डकैत और चोर को गोली मारी जा सकती है तो सीसीडी वालों को क्यों नहीं मारी जा सकती? उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पूरे हमारे खानदान को उजाड़ के रख दिया। मैं सिर्फ इंसाफ का मुतलाशी हूँ जी, मुझे इंसाफ चाहिए और उम्मीद रखता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। लवाहिकीन के दादा कहते हैं कि मेरी पोती अल्लाह को प्यारी हो गई, मेरा पोता और मेरा बेटा शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल हैं। तो अगर कोई चोरों को, डाकुओं को और जो बाकी मुजरिम हैं, उनको अगर गोली मारी जा सकती है जब वो किसी जुर्म के मुर्तकिब होते हैं, तो क्या सीसीडी के एहलकार अगर इस तरह की जो हरकत है वो करते हैं, जुर्म करते हैं, तो क्या उनको गोली नहीं मारी जा सकती? मैं तो इंसाफ का मुतलाशी हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा।